हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया टू यूके व्लॉग। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप IELTS का स्कोर या IELTS का एग्ज़ाम स्किप करना चाहते हैं तो उसका एक और तरीका भी है जिससे आप यूके मूव कर सकते हैं और आपको IELTS देने का एग्ज़ाम देने का कोई ज़रूरत नहीं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप बच सकते हैं, आपको IELTS ना देना पड़े और आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहे और आप इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई कर लें और आप यूके आ सकते हैं। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जो मैं ये तरीका इस वीडियो में बताऊंगा वो आप सर्टिफिकेट अपने वीज़ा प्रोसेसिंग में लगा दें और 100% आपका वीज़ा आ जाएगा और आपको कोई भी IELTS देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, मैं आप लोग के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तो अगर आप चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करते रहे, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास भी पहुँचती रहे। और अगर आप मेरे साथ सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहते हैं और जिससे कि मैं नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या है वो तरीका जिससे हम आइल्ट से बच सकते हैं यूके आने के लिए। तो बेसिकली IELTS होता क्या है, यूके आने के समय हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसका स्कोर कार्ड लगाने की ज़रूरत क्या होती है। बेसिकली ये एक पैरामीटर होता है जो कि जज करता है, जिसके 4 पैरामीटर्स होते हैं उसमें, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, उस पर ये जज करता है कि आप इनकी कंट्री में आ रहे हैं तो आप जो इनकी नेशनल लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है, तो आप उससे लोगों में कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, आप केपेबल एनफ है, आप इतना इंग्लिश जानते हैं कि आपको यहाँ कम्युनिकेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको ये स्कोर कार्ड अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से मिनिमम 4 बैंड या 4.5 बैंड रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तरीका है जो कि मैंने अपने ऊपर आजमाया हुआ है, इसमें आपको IELTS का स्कोर कार्ड लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा देखें, इसमें मैं आपको अपना लाइव सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं जब यहाँ स्किल वर्कर वीज़ा पे आया तो मुझे IELTS देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीक़े से आप इस एग्ज़ाम को देने से बच सकते हैं और वो एक वेल स्टैब्लिश्ड ट्रिक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बस मेरा ये पूरा वीडियो देखें और पूरी जानकारी लें। तो दोस्तों, जैसे कि आप यूके के वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो 2-3 चीज़ें मैंडेटरी होती है, जैसे एक TB टेस्ट रिपोर्ट हो गया, एक आपका IELTS का स्कोर कार्ड हो गया। तो ये सब आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपका वीज़ा एप्लीकेशन यूके के लिए अप्रूव होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे को भी आइल्स देना पड़ता, पर वो टाइम टेकिंग होता, क्योंकि आपको एनरोल करना पड़ता, फिर सेंटर जाना पड़ता, फिर 15 से 20 दिन अपने आइल्स के स्कोर के लिए आपको वेट करना पड़ता, फिर जब आपका स्कोर कार्ड आता तब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये तरीका है इसमें फटाफट से काम हो जाता है और उतना टाइम टेकिंग भी नहीं लगता है। तो वो प्रोसेस ये है कि आप जानते हैं, जैसे कि आप इंडिया से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो अगर आपने इंडिया से ग्रेजुएशन किया है और आपका, आजकल जानते हैं मैक्सिमम कॉलेज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में किया हुआ है तो उसका बेसिकली एक परफॉर्मा होता है, उसका एक टेम्पलेट होता है, जो कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो मैं पर्सनल 1-to-1 में आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। तो उस टेम्पलेट परफॉर्मा में आपको अपने कॉलेज से लिखवाना पड़ेगा कि जो आपने ये कोर्स किया है उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। तो ये आपको कॉलेज में इजीली मिल जाएगा और इसके साथ आपको अपने ग्रेजुएशन के ट्रांसक्रिप्ट लगाना पड़ेगा। ध्यान दें, ट्रांसक्रिप्ट लगाना पड़ेगा, ना कि मार्क स्टेटमेंट जो कि मार्कशीट होता है। मार्कशीट एक अलग चीज़ होती है, ट्रांसक्रिप्ट एक अलग चीज़ होती है। जब आप कोई भी कोर्स पास कर जाते हैं तो अलॉन्ग विथ मार्कशीट आपको फाइनल ईयर में एक ट्रांसक्रिप्ट भी दिया जाता है। तो इसके लिए भी परेशान ना हो, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप अपने कॉलेज में एक एप्लीकेशन डाल दें,
वो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी इशू कर देंगे। तो जो मैंने आपको बताया, एक टेम्पलेट में, एक परफॉर्मा में आपको अपने कॉलेज से लेटर लेना है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था आपके कोर्स का वो इंग्लिश में था, उसके साथ आपको ये ट्रांसक्रिप्ट लगाना है। और यूके की एक साइट है एक्टिक्स करके, उसमें आपको ये अप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद वो इसको इवेल्युएट करेंगे और उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। उसमें क्लियरली लिखा होगा कि जो रिक्वायरमेंट इंग्लिश एलिजिबिलिटी की है वो पूरी होती है एंड यू कैन अप्लाई विद दैट सर्टिफिकेट। वो जो एक्टिस से आपका सर्टिफिकेट आएगा आप उसको डाउनलोड कर लें और वीज़ा एप्लीकेशन के समय उसे लगा दें, तो आपको IELTS देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्टिस के साइट पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस होती है, आप वो फीस पे कर दें ऑनलाइन और बेसिकली 1 वीक या 1.5 वीक के अंदर उनकी इवैल्यूएशन आ जाती है आपके पास। और ये तो मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, मेरा तो 3 दिन के अंदर इवैल्यूएशन आ गया था कि योर इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ ओके, सो यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो अभी मैं आपको दोस्तों अपना टेम्पलेट भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने कॉलेज से लेटर लिया था, और साथ ही साथ एक्टिक्स का सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, इवैल्यूएशन शीट भी दिखाऊंगा जो उन्होंने मुझे भेजा था। तो इसके बेसिस पे आप बिंदास अप्लाई कर दे वीज़ा के लिए, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। और ये टाइम टेकिंग भी कम है, क्योंकि IELTS के लिए आपको पहले तो एग्ज़ाम में एनरोल करना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है कि कब मेरा एग्ज़ाम का डेट आएगा, फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर उसके बाद स्कोर आता है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपने अपना कोर्स, अपना ग्रेजुएशन इंग्लिश में ही कर रखा है, तो ये वाला वे मुझे लगता है ज़्यादा इजी है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा होता है एक्टिक्स का अपना इवैल्यूएशन शीट एंड जो कॉलेज से परफॉर्मा लेटर, जो टेम्पलेट में लेटर मैंने लिखवाया था वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू 1 to 1। सो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं हेल्प करने के लिए हमेशा आपके लिए रेडी हूं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉलेज से जो आपको लेटर लेना है वो इस परफॉर्मा में लेना है। उसमें लिखा होना चाहिए टू हुम इट मे कंसर्न, और ध्यान दें इसमें जो पासपोर्ट में आपका नाम है वैसा ही एकदम सेम टू सेम आप 2-3 बार स्पेल चेक कर लें, आपका नाम ऐसे ही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट होना चाहिए, और ईयर ऑफ पासिंग द कोर्स, मतलब आपने जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स किया है, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी आप चेक कर ले, एकदम सही होना चाहिए। और जैसा कि आप लेटर में देख रहे हैं, आप साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर 3 years स्टडी प्रोग्राम वॉज इन इंग्लिश। तो इस तरह का आप टेम्पलेट में अपने कॉलेज से एक लेटर ले लें। तो आप देख सकते हैं इस पे वेबसाइट भी दी हुई है www.actis.com/visa and nationality। तो इस तरह का कुछ एक लेटर आपके पास आएगा जब आपका शीट एवेल्यूएट हो जाएगी, जो कि आपको ट्रांसक्रिप्ट के साथ अपने कॉलेज से लेटर लेके लिखवाना है। ये बेसिकली 3 पेज का होता है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट पेज ऐसा होता है। तो ये देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि द असेसमेंट इज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड टू एक्टिक्स, वी आर सेटिस्फाइड दैट एविडेंस ऑफ सक्सेसफुल कोर्स कंप्लीशन हैज़ बीन प्रेजेंटेड। तो दोस्तों आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको पूरा सब कुछ लाइव डेमो अपना लेटर्स का दिखा दिया। तो इस तरह से आप अगर कर देंगे तो आपको IELTS देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सफिशेंट है। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये लगा सकते हैं जो एक्टिक्स से आपके पास लेटर आता है, एंड दैट इज़ वैलिड। तो ये एक तरीका था जो कि मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए बताया, और ये मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा इजी लगेगा जब भी आप यूके आने की तैयारी कर रहे हैं और अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक आसान तरीका है जिससे आप IELTS देने से बच सकते हैं, और ये प्रोसेस भी बहुत कम टाइम टेकिंग होता है। तो अगर आप जल्दी में हैं, जल्दी आना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू जाएं तो आप बहुत जल्दी आपका डिसीजन आ जाएगा। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस आपके पास जो मैंने 2-3 चीज़ें बोली वो आप ध्यान दें। एक तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए आपके कोर्स का, एक आपके कॉलेज से लेटर होना चाहिए। लेटर में आप एकदम अच्छे से वेरीफाई कर ले कि जो पासपोर्ट में आपका नाम है वही नाम होना चाहिए,
जो पासपोर्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और उसमें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होना ज़रूरी है, और लास्ट में एक लाइन होनी चाहिए कि द कोर्स वाज डन इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और आपको एक्टिक्स के वेबसाइट पे आना है और एक नॉमिनल सी फीस के साथ आपको अप्लाई कर देना है ट्रांसक्रिप्ट और इस लेटर के साथ। उसके बाद वो इसको इवेल्युएट करके आपको डिसीजन दे देंगे, और 3-4 दिन में आपके पास डिसीजन आ जाएगा। फिर आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, और वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम इनका डिसीजन वाला शीट आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा दें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। एक आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है, और मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ जाएं। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड।